बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जब से वफाकी वजारत खेल ख़त्म हुई है और बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत आई है, पाकिस्तान में खेल जो है वो बजाय तरक्की की राहों की तरफ गामजन होने के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी बैनुल-सूबाई राब्ते की वफाकी वजीर, उनके बाद एहसानुर रहमान मज़ारी आए और मज़ारी साहब ने कोशिश तो की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान के जो तीनों मेन खेल हैं, जो कि एक तो क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन खेल है, उसके अलावा हॉकी और फिर फुटबॉल। फुटबॉल पाकिस्तान में जो गरीबों का खेल कहलाया जाता है। जब वर्ल्ड कप होता है तो लियारी में जिस तरीके का जो जोश व खरोश होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फुटबॉल का खेल सियासत की नज़र हो चुका है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में काफ़ी अरसे से जो है वो एडहॉकिज़म ही एक तरह से नाफिज है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई हुई है। पहले अशफाक शाह सदर बने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने फीफा से कहा कि इलेक्शन कराए जाए, उन्होंने 8 महीने तक वो सदर रहे। उसके बाद फीफा ने इलेक्शन कराने के लिए हमजा अली खान को जिम्मेदारी सौंपी। हमजा अली खान 18 महीने तक रहे और उसके बाद आ गए इम्पोर्टेड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक साहब, जो कि कैनेडियन निजात पाकिस्तानी है, कनाडा में भी रहते हैं और यहाँ भी आते हैं। और जो उन्होंने आईपीसी मिनिस्ट्री को लिख कर दिया है कि उनकी तनख्वाह कितनी है, उन्होंने लिखा है कि $5,500 है उनकी पर मंथ सैलरी, जो उन्होंने लिख के दिया, हालांकि उससे ज़्यादा होगी। उसके अलावा दीगर पर्क्स उनके अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ 12-14 लाख रुपए वो महीना ले रहे हैं। और क्या किया उन्होंने? कोई इलेक्शन नहीं कराया। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल की जुबूहाली के हवाले से। कौन है इसका जिम्मेदार? फुटबॉल का खेल बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि आज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 195 नंबर पर आ गया जो फुटबॉल की आलमी रैंकिंग है, 203-204 ममालिक में पाकिस्तान कहां खड़ा है। और इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के दौर में पाकिस्तान ने जो 14 मैचेस खेले इंटरनेशनल, उनमें से 13 मैच हारा, 1 जीता, 1 ड्रॉ हुआ। तो पाकिस्तान फुटबॉल कहां जा रही है? आज इस अहम मौजू पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है नासिर इस्माइल, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रीनोन फुटबॉल कोच है, पाकिस्तानी टीम के साथ भी वाबस्ता रहे, खुद भी फुटबॉल खेलते रहे, नेशनल बैंक से वाबस्ता रहे। और नासिर इस्माइल को इन मामलात के हवाले से खासी मालूमात है, नॉलेज है। इनके साथ मौजूद है औरंगजेब शामिर। औरंगजेब शामिर इंटरनेशनल फुटबॉलर है। पाकिस्तानी टीम जब बैरून मुल्क एक टूर्नामेंट खेलने गई थी तो औरंगजेब शामिर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक की टीम की भी नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन इदारे सब बंद हो गए फुटबॉल के। और तनख्वाह ले रहे हारून मलिक। कौन है इसका जिम्मेदार? इन तमाम मौजूदात पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, हमारे साथ जो दोनों मेहमान तो मौजूद हैं, लेकिन एक पैकेज आपको दिखाते हैं और ये पैकेज देखकर यकीनन आपका दिल खून के आंसू रोएगा। आइए पैकेज देखते हैं। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं नासिर इस्माइल से, जो पाकिस्तान की अंडर 19 जूनियर टीम के हेड कोच भी रहे और पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच रहे। नासिर, ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते हारून मलिक साहब? क्या वजह है? $5,500 तो उन्होंने लिख के दिया, लेकिन यकीनन मुझे जो पता चला है तकरीबन $8,000 से ज़्यादा है उनको पैसे मिलते हैं, तो क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, बात यह है कि 5 मैंडेट फीफा ने इनको दिए। हमजा खान को भी 5 मैंडेट दिए, उन्होंने भी वो मैंडेट को पूरा नहीं किया। इन्हें भी 5 मैंडेट दिए, जिसकी प्रायोरिटी जो है वो इलेक्शन है। उसके बाद जो है वो डे टू डे अफेयर्स है, इलेक्शन स्क्रूटनी है, बाकी तमाम चीज़ें जो 4-5 क्लॉजेज है वो नीचे से इनको शुरू करना था। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के सबसे पहले इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे स्क्रूटनी होती है। क्यों नहीं करा रही है? ये इसलिए नहीं करा रहे कि जब खून लग गया रेड कारपेट पे जिसको मर्सिडीज रिसीव करने आए ना AFC और फीफा की, उसको कौन छोड़ेगा? ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि ये ग्लैमर ग्लोरी जो फीफा की है, यहाँ के MNA MPA को भी वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती कि जो फीफा देती है अपने प्रेसिडेंट, अपने चेयरमैन को। तो इनको जब वो इन्होंने ग्लैमर ग्लोरी देखी, उसके बाद इन्होंने एक वो पहली मीटिंग में मौजूद था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरा जो एक 820 के साथ थे, मेरा 820 नहीं, माजी में बिल्कुल भी नहीं था। पहले दफा में मैं गया, नहीं, कहीं पे भी नहीं था। अच्छा। मेरी अपना एक केस था मेरा 827 का, जो मेरे तकरीबन को 50 लाख रुपए AFC ने देने 827 उसके लिए मैंने इनको फोन किया था। इन्होंने कहा आप मेरे पास आए, मुझे
बताएं कि क्या केस है। तो मैं अपने खर्चे से ही गया था, जितनी दफा भी मैं गया अपने खर्चे से गया हूँ। मैंने वहां जाके इनको केस समझाया, बता मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, इन्होंने पहले ही सवाल पे कहा कि जी आप इलेक्शन कराएंगे। उसने बोला आपको इलेक्शन की क्या जल्दी है, 2 साल हमजा खान ने ले लिया, अगर मैं 3 साल 4 साल मैं ले लूंगा तो क्या प्रॉब्लम है। 18 महीने रहा ना हमजा, 18 महीने रहा। तो मतलब इन्होंने उस पहली मीटिंग में कहा कि आपको किस बात की तो जल्दी गोरा स्टाइल है इनका क्या, क्योंकि टोरंटो में रहते हैं तो गोरा स्टाइल में देखिए बात ये करते हैं। बेसिकली रग्बी के प्लेयर है, ठीक है, इनके कोई ना कोई ऐसे कनेक्शन है। देखिए फीफा के अंदर क्या करप्ट लोग नहीं है, फीफा के भी अंदर भी करप्ट वो लोग जो हैं। पहले हमजा अली खान को शहजाद ने बनवाया था ना, नहीं मुझे नहीं पता कि उनको किसने मुझसे बनवाया। पूछे ना आप। तो बता दें, आप भी बताएं ताकि हमें कुछ चीजें हमारी भी वो नॉलेज में इजाफा हो जाए। ताहा यूसुफ जई का तो करीबी है, ताली जई, बिल्कुल ताली जई, हमजा खान दोनों एक कराची यूनाइटेड के ही एक दोनों प्रोडक्ट थे, तो उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था। बहरहाल वो सारी सिचुएशन से बने लेकिन चले भी गए। अब हारून मलिक साहब का काम ये था कि वेरी फर्स्ट डे से अगर ये सिंसियर होते तो ये सबसे पहले क्लब स्क्रूटनी पे जाते। इन्होंने क्या किया कि आइन की कुछ क्लॉजेस को पकड़ के मिसगाइड करते रहे फीफा को। पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, और ये उनसे तो फीफा वाले क्या बिल्कुल इतने बच्चे नादान है कि वो इनकी हर बात पे सर मैंने आपको क्या कहा कि क्या फीफा में करप्ट लोग नहीं है। सेप ब्लैटर जैसा आदमी सैक हो गया, माइकल प्लाटीनी इतना बड़ा लेजेंड दुनिया का स्टार वो सैक हो गया, घपले हुए, उसमें भी हुए, सारी चीजें होती है। तो लाजमी बात है कोई ना कोई इनका एक ऐसा कनेक्शन है फीफा के अंदर जो इनको चला रहे हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। सही, वो एक तो प्रोग्राम आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है, काफी 200% ज्यादती हो रही है। इनको चाहिए कि इनको 31 अक्टूबर इन्होंने लास्ट डेट दी थी। एक तो ये झूठ बोलते हैं, सीधी सीधी बातें, टाइम देते हैं। जैसे वो मुझे याद है, वो मैं क्लिप चलाऊंगा कि वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मजारी के साथ ये बैठे हुए और कह रहे हैं कि मई तक मैं इलेक्शन करा दूंगा। और वो मई भी गुजर गई, जून भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गई, वो मैं अक्टूबर भी दिखाऊंगा गुजर गई। लोगों की याद दहानी के लिए। औरंगजेब एज अ फुटबॉलर आप क्या समझते हैं? आपका ताल्लुक तो लियारी से, अली फुटबॉल का गढ़ समझा जाता था। अब्दुल अजीज आया लियारी से, सैफ गेम्स के फाइनल में उसने स्कोर किया, लेकिन अब फुटबॉल लियारी तो छोड़े, पूरे पाकिस्तान का फुटबॉल तबाही के दाने पे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। जैसे मेन स्ट्रीम फुटबॉल में जो हो रहा है, आप और नासिर इस्माइल डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें यही है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। सबका लबो लबाब यही है कि डॉलर मिल रहे हैं। जब से ये डॉलर, यकीन करें, मैं तो वर्बली कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि जब से फीफा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को फाइनेंशियली असिस्ट करना शुरू हो गए, सारे पॉलिटिशियन भी फेडरेशन के अफेयर में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए। अब ये नई कहानी शुरू होगी, एनसी के नाम पर जो है कैनेडियन बोर्न, यूके बोर्न पाकिस्तानी ने दिलचस्पी फुटबॉल में लेना शुरू। इससे पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का दफ्तर लाहौर में वेब क्लब का जो ग्राउंड है, वहाँ पर 2 कमरे अभी मैं वहाँ लाहौर में सिंध की टीम में लेके गया, वो वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है, वहाँ कोई फुटबॉल भी नहीं है। वेब क्लब तो हाफिज सलमान भट्ट ने बनाया था ना अपने, मतलब उनके बाद ये जब से मतलब पॉलिटिशियन ने दिलचस्पी लिया, फुटबॉल मैं नहीं समझता फ्यूचर में भी प्रमोट होगा। ये तबका जब से आया हुआ एलिट कैप्चर है इस वक्त फेडरेशन में, आपको पता है सारे एलिट चेहरे हैं। नासिर वक्तन पर वक्तन सोशल मीडिया में इन चीजों को जो है डिस्क्लोज करता रहे। अभी तक तो नहीं मिले ना फीफा से डॉलर्स में जो मिलती थी गोल प्रोजेक्ट्स के, मिल गए? गोल प्रोजेक्ट तो वो भी एक कराची में इनकम्प्लीट है। इसके अलावा ये फेडरेशन का में भी सुना बना रहे थे कोई सारे जो गोल प्रोजेक्ट जितने भी है खस्ता हाल में है। जैसे अभी देखो सफर कौन कर रहा है, सफर फुटबॉलर तबका कर रहा है। हमारा ढांचा पाकिस्तान के फुटबॉल का डिपार्टमेंटल जो फुटबॉल का ढांचा है 1972 में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में आया पास हुआ, उसको सब परसू कर रहे थे। देखिए समथिंग बेटर देन नथिंग। जो कुछ भी अगर हम वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और उनको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस मुल्क के हालात के मुताबिक यहाँ पर फुटबॉल चल रहा था। लास्ट टाइम आपको बताता चलूं, फुटबॉल लीग हो रहा था, 12 से 13 प्रीमियर लीग हुआ। के इलेक्ट्रिक जैसा इदारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहा था, और लास्ट टाइम वो 1.5 लाख रुपए सैलरी अपने प्लेयर्स को दे रहा था। नासिर इस्माइल बैठा हुआ है नेशनल बैंक में, इनके लड़के अच्छी खासी सैलरी लेते हैं। लेकिन देखिए फुटबॉलर तबका आज नेशनल टीम में खेलने वाले बच्चे, उनके पास 40 से 50 हजार रुपए की नौकरी मुयसर नहीं। और ये हजरात जिनकी हम निशानदेही कर रहे हैं, आज लाखों रुपए सैलरी, 60 से 70 लोग हैं। हारून मलिक 16-17 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, बाकी उससे नीचे कम से कम जो शाहिद कोकर नामी एक बंदा है 7-8 लाख रुपए वो ले रहे हैं मार्केटिंग के शोबे में। फेडरेशन का ना शाहिद कोकर तर्जुमान भी है, मार्केटिंग में भी। नासिर सर देखिए बात यह है कि राइट मैन ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम चाहिए किसी भी इदारे को चलाने के लिए, और ये पूरी फेडरेशन में ना राइट मैन ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई भी नहीं है। इसके जिम्मेदार वो लोग भी है ना जो इक्तिदार की रस्सा कशी में एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। आप मुझे बताएं, सरदार नवीद हैदर कहाँ चले गए, आमिर डोगर कहाँ चले गए? इकबाल भाई, मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आज सारा
उनका किया किराया जो ये सब हम देख रहे हैं। नवीद अदर साहब कहाँ हैं, परवेज मीर साहब जो फिरौन थे, मैं तो फिरौन कहूंगा उनको, डायरेक्टर फेडरेशन में फिरौनियत की हद थी उनके, डायरेक्टर टेक्निकल, इंटरनेशनल प्लेयर्स को सी लेसन कोर्स में मेरे सामने बेइज्जत करते थे, ये फिरौनियत था। और ये अब देखें खादिम अली शाह ये सारे कहाँ हैं, आज प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? तो अपने बेटे को एमपीए बना के उसको प्रमोट कर, यही एनसी के मुतालिक मैं आपको कहता चलूं, नारोदर्शन कमेटी का चेयरमैन हारून मलिक नया आया था, जो इंजीनियर शफाक हसन शाह ग्रुप के जो लोग गए लाहौर में धावा बोला, जो मैं नासिर सब हमने कंडेम किया टीवी चैनल पर बैठ के कि भाई आप इसको पैर सीधे करने दे, फिर आपको रोड में, आप उससे रोड में। आज यही बंदा किसी भी एक स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं कर रहा है, तो दुख की बात, किसी एक को भी ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। टेक्निकल डिसीजंस लेना जो है ना, फैसल सालियात से बड़ा कोई डिक्टेटर था नहीं था, लेकिन वो भी टेक्निकल डिसीजन के मामले में अपनी टेक्निकल टीम को पूरी अथॉरिटी देता था। बासपुर जरूर करता था, लेकिन पूछता जरूर था कि ये 3 आदमी क्यों शॉर्ट। वो एएफसी में तो नहीं रहे, वो एएफसी में भी नहीं रहे, वो अभी कहीं पे भी नहीं है। वो एक ऐसे हैं इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़े, लेकिन यहाँ जो चीज है ना, देखें ये क्यों प्रमोट कर रहा है अपने आप को, ये विद इन द फेडरेशन ये अपनी लॉबी बना रहा है। इस पर हम अभी आपसे बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखें ना, फुटबॉल की कहानी, दुखों भरी कहानी नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर सुना रहे। हम पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा को भी ऑनलाइन लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और जो रेफरीज के साथ हो रहा है, हारून मलिक तो अब डिक्टेटरशिप ले आए फुटबॉल में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से। क्रिकेट के हवाले से तो हम बात करते चले आए और हॉकी का भी बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है, हॉकी के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन आज फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल, जो फीफा से इन्होंने कोर्स भी किए हुए हैं, और उनके साथ मौजूद है औरंगजेब शामिर, जो इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं। इन दोनों से बात कर रहे हैं। नासिर, अब आप क्या देखते हैं, जो ये हारून मलिक साहब से कैसे जान छूटेगी? अब तो नए सेक्रेटरी भी आईपीसी के आ गए, उनका नाम है नदीम इरशाद कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रह चुके हैं, और यहाँ अपॉइंटमेंट से पहले वो फेडरल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। मेरी उनसे बात हुई है और वो यकीनन इस तरफ नोटिस तो लेंगे, लेकिन क्या कर सकती है हुकूमत में? कोई बैनुसूबाई राब्ते का कोई वजीर ही नहीं है, वफाकी वजीर। पहले तो एहसान मजारी थे, अब तो कोई भी नहीं है, फिर कौन लेगा नोटिस? देखिए, बात यह है कि कोई अगर नोटिस नहीं लेता तो ऊपर अल्लाह भी मौजूद है, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होने वाली है कि जो इनके साथ नजर आएगी, क्योंकि इतनी वायलेशंस हो चुकी है। इस वक्त तक ये 43 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। 43 करोड़ रुपए इन्होंने प्लेयरों के, कोचेस के, होटलों के, ट्रांसपोर्टेशन के, खवातीन के भी अभी तक कोई डेली अलाउंस नहीं मिला है। 45 करोड़ रुपए इनके बन गए। जो बच्चे जो 14 मैचेस पाकिस्तान ने अभी तक खेले हैं, सिर्फ इन लोगों को 2.5 या 4 3 लाख रुपए मिले। बाकी इनके 18 17 लाख रुपए सबके ड्यूज मौजूद है। वो डरते हैं किसी वक्त भी, हमसे तो बात हो जाती है बच्चों की, वो कहते हैं सर हम क्या करें, हम बात करेंगे देंगे तो हमें निकाल देंगे, ये हमें डिसिप्लिन कर देंगे, निकाल देंगे। यहाँ पे फेडरेशन में 80 लोगों का ब्रेड एंड बटर चल रहा है। इनकी सारी एलीट फैमिली इसकी यहाँ पे मांगी, जितने रग्बी के इसके फ्रेंड्स हैं इस्लामाबाद के, सब अंदर है फेडरेशन के। इवन के जो फिजिकल ट्रेनर रखा हुआ है वो भी रग्बी का है टीम के अंदर। तो ये वन मैन शो है, वन मैन शो है। उसकी वजह यह है कि देखिए, सबसे बड़ा किसी भी मेंबर एसोसिएशन में जरूरत होती है डायरेक्टर टेक्निकल की, कि जिस दिन फेडरेशन बनती है सबसे पहले डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट करती है एक मैच्योर। तो चले गए ना, वो टेक्निकल नहीं थे सर, वो मैनेजर कंपटीशन थे। आपको डायरेक्टर टेक्निकल नहीं, मैनेजर कंपटीशन थे, डायरेक्टर कंपटीशन थे, टेक्निकल डायरेक्टर नहीं थे। कौन था, कोई रहा है? अभी लास्ट इन्होंने एक डैनियल था यहाँ पे फेडरेशन में, जब हमजा खान थे उन्होंने रखा हुआ था, तो वो फैसले कर रहा था। अब जैसे अब इन्होंने देखा यहाँ पे आके कि जी मुझे पूरी डोमिनेशन चाहिए, ये जितने डायस्पोरास खेल रहे हैं, ये जो फॉरेन कोचेस अंडर 19 में आए, ये जो फॉरेन कोच सीनियर टीम में आएगा, जो 8 प्लेयर खेल रहेंगे, 7 प्लेयर बाहर के पाकिस्तानी फुटबॉल टीम में, और सद्दाम हुसैन बेचारा ओमान में लीग खेल रहा है। सद्दाम हुसैन लीग खेल रहा है। हमारा बासित गोलकीपर जो है वो इस वक्त मालदीव में फर्स्ट डिवीजन लीग खेल रहेगा, प्रीमियर लीग खेल रहा है। और अब यूसुफ भट्ट का हाल देख लें, अगर वो इतना बुरा है तो मालदीव उसको क्यों हायर करेगा? बुरा इतना सद्दाम है तो उसको सद्दाम क्यों खिला रहा है? यूसुफ भट्ट को तो बुलाया था ना, खेला पाकिस्तान। बात ये है कि इनके पीछे बिहाइंड द सीन कोई ना कोई मतलब है। देखें, इधर एजेंट्स होते हैं, ये बीच में एजेंट्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं, और कमीशन लेने वाले इस पाकिस्तान में भी मौजूद होते हैं, जो इनको खिलाते हैं, इनकी सीवी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये 3rd डिवीजन 4th डिवीजन लीग खेलने अपने अपने मुल्कों के अंदर, और यहाँ के नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लीग अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करते हैं और चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे औरंगजेब? फुटबॉलर जो है ना वो
बहुत पीछे चले गए, जैसे नासिर बता रहे हैं 80 आदमी अगर जो है PHF से वाबस्ता है, फुटबॉल वाले कहाँ गए सर? मुझे ये 80 जो लोग एलीट चेहरे हैं ना, इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान नेशनल टीम की सिलेक्शन में मुझे दिखता है। पाकिस्तानी डायस्पोरा जैसे नासिर ने निशानदेही किया, आप इनका प्रोफाइल देखें, सारे 4th डिवीजन, वो भी डेनिश लीग होती है, उसके 8 टीमों पर मुश्तमिल पाकिस्तान स्कॉटिश लीग होती है। उनको नेशनल टीम का कैप्स इतना सस्ता हो गया, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो 4th डिवीजन डेनिश क्लब के, यूके के, ये 4th डिवीजन के, ये हमारे लोकल क्लब जो डिस्ट्रिक्ट साउथ मलीर में, ये एक स्टैंडर्ड के प्लेयर है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मौजूदा जो नेशनल टीम है इसको चैलेंज करता हूं, मैं कराची से एक टीम बनाऊंगा। जैसे नासिर ने एक एग्जांपल सेट किया 2005 में, सलमान शरीदा आया हुआ था और वहां पर कोई कैंप में डायरेक्ट से बुला लिया, कैंप से डायरेक्ट बुला लिया लड़कों को। नासिर ने कराची से एक टीम बनाया। हमने यही टीम जो सेफ कप में 2005 में जिसने पाकिस्तान के नाम से खेला, हमने इसको जीता। नासिर हमारे कोच थे। तो ये अख्तलपी हमारे बच्चों के साथ, होम ग्रोन टैलेंट के साथ अख्तलपी है। आप इनमें से एक लड़का है आमिर कियानी, इसको आपने सऊदी अरब के अगेंस्ट डायरेक्ट मैच में खिला दिया। उसने अपने पूरे कैरियर में 40 मिनट खेले। आप इनका सीवी देखे, इनका प्रोफाइल देखे, यही पाकिस्तानी डायस्पोरा जो एलीट चेहरे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जो लेविश अमाउंट ले रहे हैं PFF के अकाउंट से। इंट्रोड्यूस कराने वाला पाकिस्तान में वो शहजाद अनवर है। शहजाद अनवर ने तो हमजा अली खान को भी जो लगवाने में रोल प्ले किया था। शहजाद अनवर ने तमाम एलीट जितने भी ये डायस्पोरास थे इनको मिलाया और इसको जो गाइड किया वो हारून मलिक ने किया कि आप यहाँ छोड़े, आप जाए डायस्पोरास ढूंढे, उनको ढूंढ के लेकर आए। तो कमीशन ले रहा है अंदर, मैं ढूंढे खाना सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ना कि जब तक पैसा इन्वॉल्व ना हो आदमी गलत कामों की तरफ नहीं जाता। पैसा मिलता है तो गलत कामों की तरफ जाता है। को पाकिस्तान का इतना दुख और दर्द है? नहीं सर, दुख और दर्द कोई भी नहीं है। बात ये कि हमारे, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, तैयारी कौन करता है? नेशनल कैंप जब लगता है 15 दिन 20 दिन कौन तैयारी करता है? लोकल प्लेयर। लोकल प्लेयरों को इस्लामाबाद के मैच के लिए, तजिकिस्तान के लिए रगड़ा दिया और वो जो हमारी जो डायस्पोरास थे वो 2 दिन पहले आके डायरेक्ट 7 प्लेयर फील्ड में खेलते। कौन सी हार तो गए यार, वो फिलॉसफी कौन सी है? जो हारून मलिक कहते हैं कि कितने हजारों लोग आ गए इस्लामाबाद में। सर हजारों लोग, मैंने तो इकबाल भाई सब आ जाते हैं। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, आपको पता है, और फुटबॉल का एक क्रेज है। पाकिस्तान में मकबूल तरीन गेम है बिलाशुबा का क्रिकेट में पाकिस्तानी हम दिलचस्पी रखती है, लेकिन आज जो है वो डायनामिक चेंज हो गया। माजी में हम कहते थे फुटबॉल गरीबों का खेल है, खेलते गरीब है, अब अमीर खेलते हैं और फेडरेशन के अफेयर भी अमीर चला रहे हैं। अब जो जेन्युइन जो लोग हैं वो साइड लाइन हो गए। क्यों नहीं आवाज बुलंद करता? कुछ थोड़े मुजाहरे तो हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ। इनमें डिवीजन है। नासिर इस्माइल, अभी आप जो है ना इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो अपने डिवीजन को भी तस्लीम करे कि इस साल में फुटबॉल आज पहुंचा है। हम तमाम स्टेक होल्डर, प्लेयर, कोचेस में डिवीजन है। अभी एक मुद्दे पर अभी एक मुत्तफिक हुए हैं। सबके मफाद अलग अलग है। डिपार्टमेंटल टीमों की बहाली पर हम मुश्किल से एक हुए हैं। इसके अलावा सबके डिवीजन है, सबके लॉयल्टीज है। फैसल सालियात ग्रुप के साथ एक के लॉयल्टीज है, जाहिर शाह के साथ लॉयल्टीज है, और यही लॉयल्टीज ने पाकिस्तान के फुटबॉल को कहां गया? सलाउद्दीन सारे बाग है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। औरंगजेब शामिर का बेटा फुटबॉल खेलता है और नवीद हैदर ये बैठे हुए हैं। जब भी मामला सेटल होगा हमारा फेडरेशन में यही बैठेंगे। देखिए बिल्कुल बात सही है औरंगजेब की, वो चीज़ों को बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए हमने अभी क्या किया है मिर्जा भाई कि हमने एक डिपार्टमेंटल रिवाइवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है पूरे पाकिस्तान की। वो इसलिए बनाई है क्योंकि जो क्लब लाइसेंसिंग के चक्कर के अंदर जो 3 क्लब भेज लेंगे, वो 3 क्लब भी हमारा फखर है, पाकिस्तान की प्रीमियर डिवीजन में खेलते हैं बलूचिस्तान के तीनों क्लब और बहुत अच्छे क्लब है, हमारा उनसे कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी यही कहते हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं लेकिन एज पर रूल खिलाएं जो प्रीमियर डिवीजन की टीमें हैं। चले हाँ, ये कहते हैं कि जी हम डिपार्टमेंट जो उसको क्लब नहीं मानते। ठीक है, आर्म पुलिस फोर्स नेपाल, ठीक है, जिनकी 3 लड़कियां मैंने बुलवाई थी यहाँ पे विमेन चैंपियनशिप के लिए, को भी तो क्लब का नाम दिया जी, क्लब का उन्होंने दिया हुआ है क्लब। ये नहीं मान रहे। हारून मलिक साहब कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ, वो डिपार्टमेंट है। हम मजीद बात करेंगे, वक्त हो गया है प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक का। हम फुटबॉल पे बात कर रहे हैं। नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा इनके साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अरबाब सईद कासी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान फुटबॉल रेफरीज एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं और फुटबॉल की रेफरीज के हवाले से हारून मलिक क्या इकदाम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? आपको भी ऑफर हुई कोई हारून मलिक की तरफ से या नहीं? सर हमें हारून मलिक की तरफ से ऑफर की तो बात दरकिनार, हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने तो एनसी में आके फुटबॉल को तबाही के दाने की तरफ जो है ना गामजन कर दिए। तो रेफरीज के मामले में क्या हुआ? इन्होंने अपने रेफरी भेज दिए, क्या हुआ? इलेक्शन कराते हैं कि नहीं कराते? ये
ये रेफरीज के तो इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से इलेक्शन करा दिए हैं। रेफरी एसोसिएशन के? जी, रेफरी एसोसिएशन के। ये तो इंतखाबात नहीं थे, ये तो ऐसे ही सिलेक्शन था जी। तो किसी ने आवाज क्यों नहीं बुलंद की काशी साहब? तो हम लोगों ने तो आवाज बुलंद की, आवाज इस तरह बुलंद की सर कि हमने तो एनसी को भी लिख दिया और एएफसी को भी लिख दिया, फीफा को भी लिख दिया, और हमारे सीनियर जो आपके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने भी बड़ी आवाज उठाई, मगर ये कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो एएफसी और फीफा बिल्कुल नोटिस नहीं ले रही इसका कि जो हारून मलिक साहब सियाह सफेद के मालिक बने हुए हैं? बस बैठी हुई है। अभी हम क्या करें? एएफसी हमारी तो इतनी ही वो है कि हम एहतिजाज करें। पहले भी हमने एहतिजाज किया इनको वापस लाने के लिए, और इन्होंने वापस वही कब्जा ग्रुप जो गैर आईनी तरीके से आई हुई थी, गैर आईनी तरीके से बैठी हुई थी, फिर उन्हीं के बंदों को जो है ना इन्होंने ला करके स्टेशन में खड़ा कर दिया, जो कि न फीफा रेफरीज है न इंटरनेशनल रेफरी है, जबकि फुटबॉल का यानी गैर कानूनी तरीके से ये आकर के इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा अरबाब साहब, ये बताइए, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ वो भी बलूचिस्तान से हैं, पहले तर्जुमान रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। कोई राब्ता किया आपने उनसे कि भाई देखें क्या सूरत हाल है? क्योंकि बैनुल-सूबाई राब्ते का कोई वजीर है नहीं, आईपीसी मिनिस्ट्री क्या करेगी ये देखना होगा। आपने राब्ता किया निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब से? अनवारुल हक काकड़ साहब से सर हमारी तो पहुंच कहाँ पे, वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। उसका एक भाई जो है ना वो मेरा दोस्त है, उनके साथ मैंने राब्ता किया, उनको मैंने कहा आप अपना नंबर दे दें। पहले वो हमारे साथ उसका उठना बैठना था कई साल पहले, तो उसको मैंने कहा, बोला यार मैं इतना मसरूफ हूँ, लोग इतने तंग कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं। भाई तो वजीर आजम बने, वो क्यों मसरूफ हो गया फिर? तो इस वजह से कि लोग शायद उनको सिफारिशें करने की वजह से जो ठीक है, मैं आपसे तफसीली फिर आपसे रेफरीज पे कहूंगा। आपने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, नासिर क्या कहेंगे? देखिए हर आदमी प्रॉब्लम में है। हारून मलिक साहब से एक शोबा नहीं है, जो इनके 5 मैंडेट है ना, मैंडेट है उसमें सारे शोबे इफेक्टेड है। स्कूटनी के हवाले से आप ले ले, वो नहीं स्कूटनी चल रही है, नहीं पाकिस्तान में कचवे की चाल चल रही है। अभी क्लब नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने जिस जगह स्कूटनी की, जैसे मलीर का भी एक इलाका है वहां पे स्कूटनी की, एकेडमी और क्लब दोनों को एक ही स्टेटस दे दिया। कौन आया था स्क्रूटनी करने? वहां पे इन्होंने मुस्तकिल इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने हायर किए, वो भी बिके हुए मिले हुए अफसर के। अब जैसे ये फोन किया उन्होंने, जैसे ये अभी कहते हैं कि जी डिपार्टमेंट का और क्लब का स्टेटस अलग है, इसी तरीके से एकेडमी और क्लब का स्टेटस भी अलग है, तो इन्होंने उन दोनों को क्यों खिला दिया एक साथ? मतलब जो ये करें वो बिल्कुल ठीक है, जो हम करें वो गलत है। अब आप ये देखें ना कि जी अब जो हमारा क्लब लाइसेंसी का इस वक्त झगड़ा चल रहेगा, जो हमारे क्लब्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, KRL है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, नेशनल बैंक है, के इलेक्ट्रिक है, इन सब ने अपने साथ AFC का नाम लगा के अपने डॉक्यूमेंट बाकायदा AFC को क्लब लाइसेंसिंग में भेज देंगे। अगर कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए हैं तो आप वो कहेंगे जी आप इसको मॉडिफाई करके दोबारा से चीजों को फुलफिल करें। वो किसी सूरत होगा जब पाकिस्तान प्रीमियर लीग होगी। ये डिपार्टमेंटों का वोट खत्म करने के लिए आए हैं कि जी डिपार्टमेंटों के वोट मैंने खत्म करने, अगर मैं इनको खिलाऊंगा तो इनका राइट ऑफ वोट रहेगा, और ये इनके अच्छे भी नहीं खत्म कर सकते। मैं आपको बता दूं, नहीं कर रहा, जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं कि हारून मलिक साहब अक्ले कुल बन गए हैं, कोई नोट ही नहीं कर रहा है। कोई नोट नहीं करेगा सर, सब नोट कर रहे हैं भाई। 5000 के 6000 के क्लब रजिस्टर क्लब है, ये खुद इन्होंने जाली क्लब, इनमें से 18 क्लबों ने इनका क्राइटेरिया पूरा किया है। आप बताएं, अब पाकिस्तान के अंदर इतने सारे क्लब है, अल क्लब का एक अलग ग्राउंड होना चाहिए, ये कैसे क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं? आप जो तरीका हमारा चल रहा है, जैसे कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप इनसे सारे रिकॉर्ड मंगवा लें, आप उनको बता दें कि अपनी टीमें लाइनअप कर दे, फलाना ग्राउंड में हम स्क्रूटनी करने आ जाएंगे। अगर इनके नियत में इलेक्शन हो तब ये काम करेंगे। इनके नियत में इलेक्शन नहीं है, ये इनवाइट कर रहे हैं, कोई कोर्ट में जाके रुजू करें और फीफा दोबारा से हमारे फुटबॉल को बैन सस्पेंड करें, इनवाइट कर रहे हैं, और हम अपना एक्सटेंशन आगे फिर टाइम ने तो कह दिया अगर आपने इलेक्शन नहीं कराया, उन्होंने डेडलाइन दी है। अब ये दोबारा पाबंदी लगा देंगे। अब ये यही काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से या तो ये खुद चले जाए या फीफा इनको निकाल दे। इन्होंने जितने भी पक्स जैसे आपने किए ना, ब्रेड एंड बटर, जितना भी माल बना सकते थे इन्होंने बना लिया। जितनी अपने लोगों की सीवी स्ट्रॉन्ग कर सकते थे इन्होंने उनकी सीवी स्ट्रॉन्ग करा दी, उनको फाइनेंशियली सेट कर दिया। शायद खोकर साहब कल तक आपके सामने वो ग्राउंड के अंदर खुद अपनी कीलों से, हाथों से बैनर और पोस्टर लगाते थे। आज 3-3, 4-4 नई गाड़ियां लेके वो दुनिया भर में घूम रहे। कहां से ये
15 लाख 18 लाख 16 लाख वो जो तो फर्ज वो फैसल सालायात के दौर में नहीं, फैसल सालेहात के दौर में तो कोने के कमरे में बैठते थे आराम से, वहां पे कोई काम नहीं था। ये तो यहाँ जैसे ही इनको नॉमिनेट करने वाला कमेटी पे भी तो आए थे ना, इनको नॉमिनेट किसने किया? नॉमिनेशन कमेटी में फैसल सालियात नहीं नॉमिनेट किया था। आज वो इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते कि जो हरकतें तो ये मफाद परस्तों से जान कैसे छूटेगी? मिर्जा इकबाल बेग साहब, असल में मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, फ्यूल देने वाले हमारे अपने लोग हैं। हारून मलिक तो अकेला आया था कनाडा से, लेकिन इसको रास्ता दिखाने वाले तो हमारे लोग हैं ना। इन्होंने रास्ता है, अब सारे भुगते, अब सारे रो रहे हमारे साथ मिलकर बैठ के। असल में माजी में भी ऐसा ही कुछ होता था, कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन वो भी सेम कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो फुटबॉल को भी आग लग गई है घर के चिराग से। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की जुबू हाली के हवाले से, बेबसी के हवाले से। दो फुटबॉल से वाबस्ता कोच और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो सुना रहे हैं उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान फुटबॉल बड़ी बुरी सूरत हाल से दो चार है। और हो सकता है कि ये जिस तरह नासिर ने कहा कि हारून मलिक साहब की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस फुटबॉल पर जो है वो पाबंदी लग जाए ताकि ये अपना माल बनाकर चले जाए। शामिर ऐसे ही है कि पाबंदी लगवाना चाहते हैं? बिल्कुल, जो रवैया हारून मलिक का इस वक्त मैं देख रहा हूँ तो वो वही चाह रहा है कि मेरा टेन्योर पूरा हो और मैं यहाँ से दोबारा कनाडा चला जाऊँ, फीफा दोबारा बैन लगे कि यहाँ के लोग फुटबॉल नहीं चाहते, जबकि सूरत हाल टोटली बरक्स है। यहाँ के लोगों ने बहुत हद तक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा भी किया है। माजी के स्टेक होल्डर भी खामोश बैठ गए हैं कि ये स्मूथली इलेक्शन करवा के चलते बने। क्यों नहीं कराना, क्यों नहीं चाह रहा? सर जी वही बात दोबारा आ जाती है। आपके जो प्रोग्राम आपने शुरू किया डॉलर, ये डॉलर जो नशा बहुत खराब है सर, ये डॉलर का नशा इनको लग गया है और उसके असरात ग्रास रूट पे इस कदर पड़ गए, मैं आपको बता नहीं करता। मैं उस तबके की नुमाइंदगी करने यहाँ बैठा हुआ हूँ जो आज लियारी में, मेरा ताल्लुक लियारी से, मैं डेफिनेटली वहां जाता हूँ कोचिंग करने। वो उनकी आंखों में एक सवाल होता है कि आपके दौर में चलो 50-60 हजार रुपए की नौकरी थी, आया मुस्तकबिल में वो नौकरी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं है। तो हम एक तरह से देखा जाए ना मिर्जा इकबाल बेग भाई, हम सब मुजरिम हैं। नासिर इस्माइल भी बैठा हुआ मुजरिम है, औरंगजेब शामिर भी मुजरिम है, तारिक लुत्फी भी मुजरिम है, हसन बलोच भी मुजरिम है। लेकिन हम खुद इनवाइट करते हैं, हमने उनकी हकमियत को तस्लीम किया है। हम खुश हैं कि हम जो है फैसल सालेहात के साथ हमारी लॉयल्टी से, अपना ये इज़हार शाह के साथ लॉयल्टी से, खादिम अली शाह मुझे मेरे साथ सलाम दुआ है, हम महकूम कौम है, हमने गुलामी उनकी तस्लीम। लेकिन फिर ये काली भेड़ों का कैसे खात्मा होगा अगर काली भेड़ें फुटबॉल में घुस गई? हमारे देखे अभी जो हमारा मेन टास्क है ना, मेन टास्क यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों से क्या फर्क पड़ता है? देखिए मेन टच, चले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट की तरफ देखिए, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो फीफा एफसी है, अभी जो 12 तारीख दिसंबर को मीटिंग होने जा रही है आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ, इस हारून मलिक की और फीफा और एफसी के नुमाइंदों की 12 को, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस है। हमारा एक ही टास्क इस वक्त है कि ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग का कैलेंडर दे, नंबर 1, ताकि जो डिपार्टमेंटों के लेटर है, अभी देखें ना फर्स्ट क्लास शुरू हो गई है, डिपार्टमेंटों की T20 शुरू होने वाली 15 दिसंबर से, और डिपार्टमेंटों की क्रिकेट की टीमें भी बन गई हैं। फुटबॉल हमारा कैलेंडर नहीं आ रहा, ये कैलेंडर ही नहीं देते पाकिस्तान प्रीमियर लीग की। अब हमारा डिपार्टमेंट कहता है भाई हम क्यों क्या गली मोहल्ले के टूर्नामेंट खेलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करें? वो कहते हैं पाकिस्तान प्रीमियर डिवीजन का लेटर लाओ, हम टीम बनाते हैं। ये लेटर ही नहीं देते। अब इन्होंने 3 क्लब सेलेक्ट कर लिए। हम अब बिल्कुल है कि ह्यूज प्रोटेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। हम बाकायदा हर जगह पे इनको रोकेंगे, चाहे ये ग्राउंडों के ऊपर टूर्नामेंट कराएंगे, अगर डोमेस्टिक कोई भी काम करेंगे, इवन अगर जरूरत पड़ी तो हम ये स्क्रूटनी को भी स्टॉप करेंगे। और अगर इन्होंने आपको पेशकश कर दी कुछ, तो मैं तो बोल चुका हूं, पहले दिन बोल चुका हूं। औरंगजेब शामिर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सोशल मीडिया पे बाकायदा मेरी वीडियो पड़ी है कि जब तक हारून मलिक इस एनसी का चेयरमैन मौजूद है, मैं इस एनसी के साथ काम नहीं करूंगा, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं चाहिए। आपकी क्या कोई जाती अनाद है? नहीं, ये ज्यादती कर रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती है सर। हमारे बच्चे 2,500-3,000 हजार बच्चे घर बैठे हुए हैं, उनके कोई ब्रेड एंड बटर नहीं है, कोई बाइकें चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा यू फोन के सिम बेच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और उनके घर में यही होता है, छोड़ो फुटबॉल। अब ये एकेडमी के कोच है, मैं भी कोच हूँ लियारी के अंदर, तो आपको पता है कि वहां का ब्रेड एंड बटर ये जुनून है, मलीर है, बाकी दूसरी जगहों पे। लेकिन क्या टीमें बंद हो गए। आज हमारे लड़कों से कैप्स भी छीन लिया पाकिस्तान नेशनल टीम का। जो आप कहते थे, हम सब कहते थे कराची के लड़के ज्यादा होते थे। अब मैं इस चीज पर नहीं कहता हूँ, मेरिट पर टीम बनता था, चलो जो भी होता था, लेकिन मेरिट पर भी हमारे लड़के ज्यादा होते हैं। आज कैप्स पाकिस्तानी डायस्पोरा उनसे भी छीन रहे जिन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया। ये बड़ी खुशी की बात है। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूं, आज मैं इस मामले में बड़ा खुश हूँ, जज्बाती भी हूँ, लेकिन इन्होंने हमारे साथ इस्तेहसाल किया। आज पाकिस्तानी डायस्पोरा कोचिंग के शोबे में, प्लेयर्स के शोबे में इनका इस्तेहसाल। इतने कॉम्पिटेंट नहीं आप लोग के आपको भी रखा
देखा जाए? क्या इतने सर competent बिल्कुल नहीं है? कॉम्पिटेंट है। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे कोचेज जो हमारे नए टैलेंटेड कोचेज आ रहे हैं, शामिर भी खुद सी लाइसेंस है, अभी इसको एक टास्क भी दिया गया प्राइम मिनिस्टर यूथ कप में, इसकी टीम सेमीफाइनल वहां पे खेली। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो हारून मलिक साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, ठीक है, वो साफ नजर आ रहा है। साफ नजर आ रहेगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मेरा सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से आज एक मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के उन तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं, जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सब आप लोगों के निकलें। फ्यूचर के लिए हम जा रहे हैं। निकलना चाहिए। आप तमाम लोगों को, जिन लोगों को बेरोजगार किए, डिपार्टमेंटों ने, जो लोग बेरोजगार हुए, बिल्कुल। कम टुगेदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट हारून मलिक। हम इस वक्त एक आपकी ही जंग विलन लड़ रहे हैं। है, हम चाहते हैं पाकिस्तान कि- फुटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान फुटबॉल का एक ही विलन है हारून मलिक। उसका बस ठीक है, इससे हम आइंदा भी आपके साथ शो करेंगे। आपने गुफ्तगू सुनी नासिर इस्माइल और औरंगजेब शामिर की, ये दोनों, इनका ये ख्याल है कि हारून मलिक पाकिस्तान फुटबॉल के लिए विलन का रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान फुटबॉल को तबाही के दहाने पर ले जाया जा रहा है। जनवरी 2021 से हारून मलिक जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन है और आप अंदाज़ा लगाएं कि अब से 2 महीने के बाद इनको 3 साल हो जाएंगे और अब तक इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। देखते हैं कि फुटबॉल के हवाले, और फिर खुद फुटबॉल में वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ज़ाती मफाद की खातिर पाकिस्तान फुटबॉल को तरक्की की राहों की तरफ गामजन होता नहीं देख सकते। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये दोनों जिस तरह से कह रहे हैं, क्या एहतजाज होता है फुटबॉल के हवाले से, इससे आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।